आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद करने का किया ऐलान। गया एवं बोधगया में नहीं देखा गया बंद का असर। नमस्कार। पूर्व नियोजित 21 अगस्त दिन बुधवार को भारत के विभिन्न पार्टियों के द्वारा क्रीमी लेयर आरक्षण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वायरल न्यूज के अनुसार एक दो जगह छोड़कर भारत बंद का असर बेअसर देखा गया। बोधगया एवं गया में सुबह से ही दुकान खुला और खबर लिखे जाने तक सभी दुकान प्रतिदिन की भांति खुला रहा और बाजार में भी आम आदमियों के रोजमर्रा की तरह देखा गया। स्थानीय निवासियों की जन भावना को देखते हुए पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता बिहार कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि मैं जन भावना की आकांक्षा का कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता हूं, जिसका असर आज देखा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेता क्या कह रहे हैं उस पर हमको नहीं कुछ कहना है, लेकिन रियल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है इस मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि आप क्रीमी लेयर कीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे। जहाँ तक हम फैसला पढ़े स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप क्या क्राइटेरिया क्या बेस बना के जो वंचित रह रहे हैं SC/ST में उसको आप आगे लाने का प्रयास कीजिए। वो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है वो क्राइटेरिया क्या बना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला को हम स्वागत करते हैं। इसलिए जैसे पहले ही मान लीजिए कि जनरल कास्ट में 10% तो 10% में क्रीमी लेयर है नहीं। अब तो जो क्रीमी लेयर से जो आगे है, इकोनॉमी रूप से जो आगे है, वो भी कह सकता है कि हमको भी रखिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। और रियल में जो वंचित रह गए हैं जो भी हो, ये नहीं कि दलित महादलित बिहार में है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि दलित में भी वंचित नहीं है। सब में जो वंचित हैं इस फैसला से उनको लाभ मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रियान्वयन करती है उस पर निर्भर करता है। नहीं, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मांझी जी का कहना है एक तरह से जो फैसला आया वो तो आ गया, लेकिन रियल में आप देखेंगे विकास मित्र की बहाली हुई, टोला सेवक की बहाली हुई, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर दिया था कि जब होंगे तो महादलित ही हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर की चीज़ था, स्टेट गवर्नमेंट किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से आरक्षण में जो आरक्षित जो सीट होती है, नौकरी में हो चाहे जहाँ भी आरक्षण हो, जो भी आरक्षण हो, उसमें आरक्षण में स्टेट गवर्नमेंट क्राइटेरिया फिक्स करेगी। और उससे जो वंचित हैं, जो SC/ST दोनों में जो वंचित हैं उनको लाभ मिलेगा। ये राज्य सरकार क्या पैमाना बनाती है, इकोनॉमी रूप से बनाता है, जनसंख्या क्या बेस बनाता है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन को रहने, क्या लगता है आपको कि अभी भी छुआछूत जारी? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा तो देखिए अब नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन वही है कि जो किसी न किसी कारणवश जो पीछे रह गया है SC/ST में, उसी को आगे रही, चाहे जो कारण हो। जो ऊपर हो गए हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट एक पैमाना बना के एक रूल ला के उस नीचे वाले को लाभान्वित कर सकता है। नहीं, चिराग पासवान का बिल्कुल कहना स्पष्ट है, या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार से 2018-19 में जो पहले एक बार और जो है SC/ST के लेकर के एक्ट को लेकर के रामविलास पासवान जो है नेतृत्व किए थे, क्या उसी नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं? नहीं, ये तो वो बताएंगे, लेकिन वह जो मुद्दा था सो दूसरा था। वह था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST एक्ट केस के लिए, उसमें था कि नहीं, उसमें डिफाइन नहीं था। उसमें था कि सारा भारत के SC/ST की बात थी, तो उस पर रामविलास पासवान या और टोटल भारत के जो भी दलितों के नेता थे उस पर फिर ये करके अनुसंधान करके अपना रखे। भारत सरकार उनके लिए नया कानून बनाई। यह मामला दूसरा है, इसमें नहीं ऐसा। इसमें है कि उसी वर्गों में से जो वंचित रह गए हैं, जो पीछे रूप में रियल में पीछे हैं, चाहे शिक्षा में हो, इकोनॉमी रूप से जो देश में हो, उसको आगे लाने का प्रयास स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर है। इतना कम से कम रिलीफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोई हार्ड रूल नहीं रखा लाइन।
नहीं, एक और भी बातें लोग कह रहे हैं और सियासी गलियारों में बातें ये चर्चा चल रहा है कि अगर ऐसा क्रीमी लेयर का प्रावधान होता है तो जो SC ST के जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी के नेता हो गए, चिराग पासवान के नेता हो गए, तो ऐसे नेताओं के लिए लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून, ये ऑर्डर जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये हो सकता है उनके लिए नुकसानदायक हो। अब तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे उनको लागू करती है, कैसे बनाता है क्राइटेरिया, उस पर निर्भर करता है। अब जहाँ तक लाभान्वित की बात है तो हम तो बताया कि विकास मित्र में ही लाइन था कि नहीं, जब होगा तो महादलित का ही होगा, तो उसमें दलित तो वंचित रह गए उससे। टोला सेवक में था तो उस समय कहाँ कोई बोला। ये तो पहले भी स्टेट गवर्नमेंट कर चुकी है बिहार सरकार। अब तो आगे आने वाला जो रूल कैसे स्टेट गवर्नमेंट उसको क्रियान्वयन करती है, कौन सी बेस बनाता है, उस कानून को कैसे सर्वे करा के उस हिसाब पर निर्भर करता है। उस समय स्थिति पर बात हो सकती है। और कुछ परिचय। दिनेश कुमार सिंह, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा बिहार, सह पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद बोधगया।